नई शिक्षा नीति में पूरा प्रारूप बदल दिया गया है। शिक्षा का पूरा वातावरण, पूरा परिवेश, पूरा प्रशिक्षण का जो तरीका है उसको बदल दिया गया है। प्राचीन काल से जो पद्धति चल रही थी, जो तमाम स्कूलों में चल रहे हैं, लोग चला रहे हैं, उनके लिए अति आवश्यक हो गया है कि नई शिक्षा नीति के अंतर्गत पहले शिक्षकों का प्रशिक्षण करें, पहले शिक्षक को बताएं कि कैसे पढ़ाएं। अब देखिए, पहले हम लोग पढ़ते थे 2 का 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, पहले ऐसा पढ़ते थे। अब वो ऐसा नहीं किया गया, अब तो कैलकुलेशन किया जाता है। पहले हम लोग को पढ़ाया जाता था, गुणा सिखाया था, 9 गुणे 3 बराबर 9 तिया 27, पहले कह दिया जाता था। अब ऐसा नहीं है, अब कहा गया 9 गुणे 0 बराबर कितना होगा, 136, 135। कितने बार गुणा करेंगे तो कौन अंक से इतना अंक आएगा। यह एक बुझौल टाइप शिक्षा हो गई। नई शिक्षा नीति में कहा गया कि बच्चों को खोजी बनाओ, क्विज करा दो, उसको खोजने दो, अधिक से अधिक उसके मानसिक रूप से उसको परेशान में, ट्रबल में डाल दो, समस्याओं में उलझा दो। तो ये उलझाने की विधि किसी को पता होगा तब तो। आज जरूरी इस बात की हो गई है कि पहले नई शिक्षा नीति को लागू हम करें, क्योंकि अनिवार्य है। 2023-24 से परीक्षा शुरू हो जाएगी। बोर्ड की परीक्षा हो, +2 की परीक्षा हो, या 7वां 8वां 6ठा की परीक्षा हो, प्रत्येक क्लास की परीक्षाओं में कहा गया है कि बच्चों को क्विज का प्रश्न पूछो, उलझा दो, और उलझा के बच्चों को कहो कि तुम उत्तर खोजो। अगर कोई शिक्षक बच्चों को उत्तर बता देता है तो वह विधि का भंग हो गया, वो नहीं हुआ। बच्चों को उत्तर मत बताइए कि मैंने एक पुस्तक लिखी नहीं शिक्षा नीति पर, मैं शिक्षा हूं। इस पुस्तक में पूरी की पूरी नई शिक्षा नीति की विधियों की चर्चा की गई है। जब भारत सरकार ने कौन सी नई शिक्षा नीति बनाई है उसकी चर्चा इस पुस्तक में की गई। मैंने विधिवत उदाहरण देकर उसको मैंने चर्चा कर दी, ताकि शिक्षक पहले पढ़ें, उसके बाद बच्चों को पढ़ाएं। नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि शिक्षक को प्रतिदिन घर से पढ़ के आना पड़ेगा, प्रतिदिन नए नए क्वेश्चन बना के आना पड़ेगा आपको। वृक्ष ऊपर की ओर क्यों बढ़ता है, पानी कैसे गिरता है, वर्षा कैसे होती है, रोटी कैसे फूलती है, या जो ऐसे प्रश्न जो आ रहे हैं, पेड़ हरा क्यों होता है, पेड़ में छाल क्यों होता है, गेहूं कैसे उपजता है, चावल कहां से आता है, कैसे उपजता है, दूध कहां से आता है, ये ऐसे प्रश्न उठाए गए हैं जो शिक्षक को प्रतिदिन घर पर तैयार करके आना पड़ेगा और बच्चों को पढ़ाना पड़ेगा। कोई शिक्षक कहे कि मैंने पिछले 2 वर्ष पहले मैंने BA में PhD किया, अब मैं पढ़ा सकता हूं, तो वह व्यक्ति 0 साबित होगा क्लास में। आपके बच्चों के साथ विश्वासघात होगा। वह बच्चा को नहीं पढ़ा सकता है, क्योंकि 15 दिन पहले वो जो व्यक्ति पढ़ चुका है, वह आज उस चीज को बदल दिया गया है, आज नहीं पढ़ा सकता वह। फिर 15 दिन का अगला प्रश्न आ गया है, यह विधिवत सिलेबस में बताया गया है। इसलिए अब हम लोगों के सामने एक समस्या हो गई है कि बच्चों को कहाँ पढ़ावे। अब आपको खोजना पड़ेगा। बच्चे प्रश्न का उत्तर खोजेंगे बाद में, पहले गार्जियन को, अभिभावक को खोजना पड़ेगा। ये कौन स्कूल को खोजें जहां हमारे बच्चे पढ़ सके।